Hi students, I Shalja Avasthi, your maths faculty, once again welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. Today I am gonna start chapter 8, that is Introduction to Trigonometry. As some of you continuously asking for this chapter, so let's start. So first question arises that what is trigonometry, है ना? आता होगा ना कि trigonometry दिमाग में कि क्या होती है. तो सबसे पहले थोड़ा सा यही जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है. तो ये देखिए, जो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है. ठीक है, एक तो ये पहला ट्राई और इसके बाद फिर गॉन से. ठीक है, और फिर एक और वर्ड फिर मैट्रन है. ठीक है, तो इसका मतलब 3 वर्ड से मिलके बना है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राई. ट्राई तो आपको पता है ना, 3. तो इसका मतलब कि जिसका मतलब है 3, और गॉन का मतलब क्या है, साइड्स. तो 3 साइड्स. और मैट्रन का मतलब क्या है, मेजरिंग. तो यानी कि वो अम, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम 3 साइड्स के बारे में मेजर करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री. राइट. या इसको दूसरे टाइप से बोल सकते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स, दीज 3 साइड्स एज वेल एज द एंगल्स. ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉडली है क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी जैसे ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल हमेशा 3 साइड्स है, तो इसमें एंगल आपके कुछ भी हो सकते हैं, साइड्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं, और उनके बीच जो हम मेजर करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में आपके सिलेबस में जो भी है, तो सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज. आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट एंड कोटेंजेंट. तो इनको सबको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं सेक, और इसको बोलते हैं कॉट. ठीक है, ये इनकी सबकी शॉर्ट फॉर्म है. तो देखिए, ये जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, इनको निकालने के पहले हमें ये जो पिक्चर बनी है ये बहुत क्लियर होनी चाहिए. अगर हमको ये नहीं समझ में आया ना, ये जो डायग्राम बना है, आप कैसे साइड्स ले रहे हैं, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व कर सकते. फिर आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, आप एंगल कुछ निकालेंगे, आंसर कुछ आ रहा होगा. ठीक है, तो चलिए बताती हूँ मैं. तो देखिए, इसका पहला रूल क्या है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज निकालते हैं, तो हमारा एक एंगल, ये थ्री साइड्स हैं, तो यानी कि ये 3 एंगल बनेंगे, ये और एक ये वाला एंगल. इनमें से सबसे पहले जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए. कितना होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पहला तो एंगल एक एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, among all 3 angles one angle should be 90 डिग्री. क्लियर. क्यों, क्योंकि इसमें हम अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी कि उसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है. ठीक है, तो ये हमको यूज करना होता है, इसलिए हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए. ठीक. अब ये जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, इसको ऐसे करके, जैसे ये ट्राइंगल बना है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे करके शो होता है. ठीक है, ऐसे जैसे ये सिंबल बना हुआ ऐसे. तो ये हमको पता चल गया कि ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो गया. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब हम सेकंड चीज की बात करते हैं कि हम कैसे देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, और अपोजिट साइड कौन सी है. ठीक है, अभी मैं इनको बताऊंगी कि शॉर्ट में हम लोग इनको क्या पढ़ते हैं. तो 90 डिग्री का एंगल हो गया. इस 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. गॉट इट ना. जो भी ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो हमारी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया. अब देखिए, जैसे हमको अगर एंगल ए की तरफ से फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमको एंगल ए के, देखिए इसमें सब में साइन ऑफ एंगल ए है ना, साइन ऑफ एंगल है, सब में है. तो हमको एंगल ए के करस्पॉन्डिंग निकालना है. तो ये जो भी हमारा हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज के ठीक सामने वाली साइड जो, या ये जो जिस एंगल से आप वो कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इस एंगल के
ठीक सामने यानी इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है ना, तो इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। बी रिमेंबर, आप एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तो इस एंगल ए के जस्ट अपोजिट में जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बचा इस साइड से ये इस एंगल ए के ये एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड मतलब इसके जस्ट बगल वाली साइड, इससे जो जस्ट चिपकी साइड है, तो ये साइड कौन सी हो गई, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या इसी को बोलते हैं बेस। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, आप ये याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो भी एंगल हम मेजर कर रहे होते हैं उसके ठीक सामने वाली जो भी साइड हमारी होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। और अब हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बच गई जो साइड वो कैसी हमारी होती है, वो हमारी बेस होती है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब जरा बात करते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप ये याद रखिएगा, पी बी पी बी पी अपॉन एच एच ए। क्या, पी बी पी एच एच ए। ठीक है, पी बी पी एच एच ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये ध्यान है ना, तो फिर आप ये सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज निकाल लेंगे। ठीक है, पीबीपी एच एच ए, पीबीपी एच एच ए, पीबीपी एच एच ए, ध्यान रखिएगा एकदम। अब देखिए, जो P का मतलब क्या है इसमें, परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या है, बेस, फिर अगेन P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, H का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, अगेन H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और जो ये A नहीं है, H H B है, H H B। तो ये क्या आपको ध्यान रखेंगे आप, H H B, P B P H H B। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज, और ये बी क्या हो गया आपका, बी का मतलब बेस। ठीक है, तो ये ध्यान हो गया। अब देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, ये सारा हटा देते हैं। ठीक है, हमको ये पता है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और हमको ये पता है हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। या इसी को परपेंडिकुलर को आप P लिख लीजिए, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और हाइपोटेन्यूज का H लिख लेते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है, तो आप लिख लीजिए, आपको क्या ध्यान रखना है, PBP और HHB। तो देखिए, ये पापा भाई पापा, और ये हाय हेलो बॉयज, पापा भाई पापा, हाय हेलो बॉयज। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अब देखिए साइन थीटा, साइन अब एंगल ए के लिए ले रहे थे ना, तो इसी से हमने बना लिया कि हमारा जो ये एंगल ए के सामने वाली जस्ट साइड है वो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और जो इन दोनों के सिवा बच गई साइड वो कौन सी है, बेस है। तो चलिए साइन ए की बात करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपने क्या ले रखा है, आप लिख लीजिए, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये सीबी, चाहे सीबी लिखिए चाहे बीसी लिखिए, आपकी मर्जी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सीए। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिख, क्योंकि ये साइड्स हैं, तो आप चाहे ए बी सी लिख दीजिए चाहे सी बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, ठीक है, तो यानी कि ये अब आपका क्या हो गया, तो इसी को हम शॉर्ट में अपना लिख लेंगे, इसको हटाना है, ये इक्वल का मतलब, तो इस पे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज जैसे ये हम सीख जाएंगे ना फिर हम फटाफट करेंगे। अब देखिए ये पहला वाला साइन का ऐसे आप ये लाइन से याद रखिएगा, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, साइन फिर हम कॉस निकालेंगे फिर हम टेन निकालेंगे। ठीक है, तो अब कॉस की बारी आती है, तो कॉस का क्या है, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है ए सी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस ऑफ एंगल ए। अच्छा इसी को अभी जब हम पूरा SIN नहीं लिखते, इसको साइन ए भी लिख देते हैं और साइन ए की वैल्यू आपकी हो गई BC अपॉन AC। आप बुक्स में पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा। यहाँ पे कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं, तो ये कॉस ए इज इक्वल्स टू हो गया आपका AB अपॉन AC। इसके बाद टेन मैंने बोला है ना आपको SCT ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया BC और अपॉन बेस आपका कितना हो गया AB। और इसी को आप क्या लिखते हो tan A। ये क्या हो गया आपका tan A और ये कितना हो गया, ये BC अपॉन AB हो गया। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा ना, ये साइन कॉस tan कर लिया। फिर आपको पता है साइन का जो भी हम अपोजिट लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, कोसेक। ध्यान रखिएगा इसमें सेक लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कॉस का उल्टा लिख दे रहे हैं, नहीं, ये क्योंकि ये COS मिल रहा है, नहीं, कोसेक साइन का पहुंचता है जाकर के। और जो ये कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है आपका सेक। ये एस से खत्म हो रहा है, ये एस से शुरू हो रहा है, सेक। और टेन का उल्टा बोला क्या जाता है, कॉट। ठीक है, इसमें टी पहले इसमें टी आखिरी होगा, ये आप 9th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो चलिए कोसेक का मतलब ये कोसिकेंट ऑफ एंगल ए लिखा है, इसको मैं एक ही बार में लिख दे रही हूँ, ये कोसेक ए बोला जाता है और कोसेक ए। अब साइन का अपोजिट आप लिख दीजिए, तो साइन आपका क्या था, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो इसको उल्टा कर देते हैं, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना है AC और परपेंडिकुलर आपका कितना है BC। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको ये साइन आप निकाल चुके हैं तो इसी का उल्टा हमने लिख दिया AC अपॉन BC, जस्ट रिवर्स करके लिख दिया है। और यही जो सीकेंट ऑफ ए है इसको बोलते हैं सेक ऑफ ए, और ये किसका उल्टा हो जाता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस क्या है AB अपॉन AC, तो इसको आप क्या लिख सकते हो AC अपॉन AB। आपको ये ध्यान रहना चाहिए साइन कॉस टेन, फिर आपको ध्यान रहेगा अगर आप ये SCT ध्यान रखेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो फिर हम इनको जस्ट अपोजिट करके लिख लेंगे, जहां पर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं वहां पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखने लगेंगे। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो कॉट कॉट को टेंजेंट होता है इसको आप लिखते हो कॉट, कॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इसको ध्यान करके देखिए, इसको उल्टा लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा, तो ये क्या हो गया AB अपॉन BC। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो एक दो बार देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं बताऊंगी। इसके बाद तो आई होप अब ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जरा और देखते हैं कि अगर एंगल अभी तो हमारा A था तो हमने निकाल लिया, अगर एंगल C होगा तब हम क्या करेंगे। आपकी बुक में ये एक्सरसाइज में पढ़ा भी हुआ है कि यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, लेकिन चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको। यहाँ पे आ गए, अब देखिए यहाँ पे भी ये एंगल क्या बना हुआ है, ये ट्राइंगल क्या है ABC, और इस ट्राइंगल ABC में B हमको पता है 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड हो गई उसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको आप H से दिखा देते हो। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, देखिए इसमें जस्ट ये जो एंगल ए था, ये जो एंगल ए था, इस एंगल ए के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ ये इसके अपोजिट नेक्स्ट पे आते हैं, तो बताइए इस ये एंगल अब सी ले रहे हैं हम, तो इस एंगल के अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो जो साइड बची वो हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, साइन अब सी के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो एक बार आपने ये लिख लिया ना, फिर आपको अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपका बन गया। आपको ध्यान क्या रखना था बताइए, पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज। ठीक है, और आपको एक और क्या ध्यान रखना था कि सबसे पहले SCT चलेगा, साइन कॉस टेन चलेगा। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, P अपॉन H। तो P कितना है आपका AB और H कितना है आपका AC।
तो ये आप लिख दीजिए ए बी अपॉन ए सी। देखिए कितनी जल्दी से हो गया। ऐसे ही कॉस सी लिखना है तो कॉस यहाँ पे पहुंचा एस सी टी है, सी फॉर कॉस। कॉस का मतलब क्या हो गया, बी अपॉन एच, तो बी आपका कितना हो गया, बी सी अपॉन एच ए सी। तो बस बी सी अपॉन ए सी। इसके बाद टेन देखिए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस कितना हो गया सी बी। तो लिख लीजिए ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए जो ये कोसेक होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा लिख दीजिए, यानी अपोजिट कर दीजिएगा। जो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बनाइए, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाइए। तो ए बी अपॉन ए सी था, इसको उल्टा लिख दे रहे हैं, ए सी अपॉन ए बी लिख दे रहे हैं। ऐसे ही सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो इसको अपोजिट करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉट किसका उल्टा है, टेन का, अपोजिट करके लिख दीजिए बी सी अपॉन ए बी। देखिए कितना इजी था, है ना। अब इसको दोबारा से देखिएगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एस सी टी और यहाँ पे पापा भाई पापा हाय हेलो बॉयज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। और जब भी आपको ये एक ट्राइंगल दिया हो, उसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हो, जस्ट उसके सामने वाले को एच लिखिए, और जो भी एंगल दिया हो जस्ट उसके सामने वाली साइड को पी लिखिए, यानी परपेंडिकुलर, और जो अब साइड बच जाए वो बन जाएगी आपकी बेस, और बस उससे फटाफट फटाफट आप आंसर निकालने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट देर न करते हुए एक्सरसाइज पे आपको ले चल रही हूँ, एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी। तो चलिए बना लेते हैं, ये क्या ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ए बी सी, और रफली फिगर बनाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत एग्जैक्ट मेजर करके बनाइए, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने अकॉर्डिंगली सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये क्या बता रहा है, बी पर राइट एंगल है, तो ये बी हो गया हमारा, ये राइट एंगल हो गया। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, और यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे सी, क्योंकि इसके बारे में इसने कुछ दिया नहीं हुआ है कि कितना कितना है, लेकिन एक चीज इसने हमको दे रखा है, और वो क्या दे रखा है, वो इसने ये दे रखा है कि ये जो है आपका ए बी, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसने बीसी आपको दे रखा है, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई साइड दी होगी और उसकी यूनिट यहाँ पे लिखी होगी तो इसको हम एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इसने एंगल ए की बात की है, तो जरा एंगल ए की बात करते हैं, ये एंगल ए है, तो इसके जस्ट सामने वाली ये साइड हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिए आपको ये साइड तो पता नहीं है, तो आपको ये साइड निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है कि जो भी आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, है ना, ये होता है आपका। तो आप डाल दीजिए, तो ए सी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी का मतलब कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस ए बी का मतलब कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो 7 7 जा कितना हो जाता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 24 इंटू 24 कितना हो जाता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 24 इंटू 24 तो यही आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, आपका ए सी स्क्वायर आ गया। तो जब आप ए सी निकालोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 का वो होता है क्या, स्क्वायर होता है 625। तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट है तो इससे 12 है तो 25। ये तो आपको पता होगा ना 625 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे ये लिखा होगा आपका 625, आप इसको ऐसे करेंगे तो 5 टाइम्स पहले ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आप 5 से ले जाएंगे तो 25 आ जाएगा, फिर आप 5 से ले जाएंगे तो 5, फिर आप 5 से ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका 625 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो इसमें से आपको पेयर में से एक इस पेयर से 5 बाहर लेना होगा, एक इस पेयर से 5 बाहर लेना होगा, तो 5 5 जा 25, इसलिए आपने यहाँ 25 लिख रखा है, ठीक है। तो अब ये भी आपको हाइपोटेन्यूज भी आपका पता चल गया, ये कितना है 25। अच्छा देखिए, एंगल आप कोई भी लीजिए, साइड फिक्स हो गई कि ये 25 है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये इतना, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, साइन ए निकालना है, तो आप निकालिए साइन ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये वाला बताया था ना, क्या कि पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज। तो साइन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये आपका बना, यानी कि आपका हो गया ये BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन फिर क्या था हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC। तो आप वैल्यू डाल दीजिए, तो BC कितना है आपका 7 सेंटीमीटर और नीचे कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, तो ये कितना आ गया 7/25, ठीक है। और नेक्स्ट आपको निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए आपका कितना आ जाएगा नेक्स्ट, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना है AB और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है AC। तो आप निकाल लीजिए, तो 24/25 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा, ये दोनों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यूनिट से यूनिट हट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24/25। ये क्या है कॉस ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे करेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देखिए अब हम नेक्स्ट निकालेंगे कि जब हमें साइन C और साइन इसकी वैल्यू पूछिए तो क्या हो जाएगा, है ना। तो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। ये तो साइड आप निकाल चुके हो, इसलिए मैं ये सारा आपका जितना भी ये है वो मैं सारा आपका रब कर दे रही हूँ, फिर आपको बता रही हूँ आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर से देखिए, ये थोड़ा ज्यादा मैंने रब कर दिया, आपको क्या करना इतना रब नहीं करना था, जिससे कि हमारा सॉरी ये जिससे हमारा ये जो एंगल था ये इतना ही बना रहता है ना। तो उससे क्या हो जाएगा आपका कि आपको दोबारा आपकी तो नोटबुक पे आप बनाए होंगे तो आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या ये इसने आपको बता रखा था बी जो है हमारा ये हमारा कितना है 90 डिग्री है। आपने ये साइड्स ये निकाली थी, ये आपका 7 था, ये आपका 24 निकला था, ये आपका 25 निकला था, सब सेंटीमीटर्स में थे, ठीक है। और ये आपका A था, ये B था, ये C था, ठीक है। अब आपको इस एंगल C से निकालना है, तो देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो तो आपकी हाइपोटेन्यूज हाई है, तो इसका तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल C के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये अब हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस अब बन गया हमारा ये, ठीक है। तो आप साइन C का मतलब वही पहले आप लिख लीजिएगा, पापा भाई पापा और हाय हेलो बॉयज। तो चलिए साइन C का मतलब क्या हो गया, साइन C का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप परपेंडिकुलर आपका क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हटा दीजिएगा तो ये कितना आ गया 24/25। और ऐसे ही cos C निकाल लीजिए, तो cos C क्या हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस लिख लीजिए, बेस का मतलब हो गया CB या BC जो भी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया AC। तो ये कितना आ गया 7/25 सेंटीमीटर। तो आप ये हटा दीजिएगा तो 7/25 आने लगेगा। तो आई होप अब आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि आप कैसे एंगल निकालते हैं। होपिंग यू ऑल लाइक एंड appreciate our this effort of making learning easy with our channel. So keep liking our channel, do share and subscribe the channel, and be in your homes, be safe and keep learning. Thank you.